हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन जॉइंट अकाउंट। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना जैव नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिनका बहुत ही एक अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट्स की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। ये अकाउंट जो ऑपरेट किया जाता है ज्वाइंटली बाय ऑल द अकाउंट होल्डर, मान लीजिए ए और बी है जिन्होंने मिलकर अकाउंट ओपन किया था, तो ज्वाइंटली ही दोनों जो है इस अकाउंट को चलाएंगे। अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो राइट है ना फंड पे, दैट पासिस टू लीगल एयर ऑफ द डिसीज। मान लीजिए ए की डेथ होगी तो जो ए के अकाउंट में पैसा पड़ा था, ए का हिस्सा था, वो उसके लीगल एयर को चला जाएगा, बी को ट्रांसफर नहीं होगा। बी के पास बी का अपना शेयर है। ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाता है क्योंकि ज्वाइंटली मोड पे था। बैलेंस पेबल टू सर्वाइवर एंड लीगल एयर्स, यानी कि यहाँ पे चाहे ए की डेथ हो जाए, है ना, तो बी की हो जाए, तो उनके लीगल एयर को पैसा मिलता है, दूसरे अकाउंट होल्डर को जो है वो राइट ट्रांसफर नहीं होता है जब हम ज्वाइंटली अकाउंट ऑपरेट करते हैं विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज के। ओके। बाकी ज्वाइंट अकाउंट्स के भी टाइप्स हैं, जैसे ज्वाइंटली और सर्वाइवर्स, आइदर और सर्वाइवर्स, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो ज्वाइंटली और सर्वाइवर क्या है, देखिए ये अपोजिट है जो ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप का। यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटेड बाय ऑल अकाउंट होल्डर, यानी ए और बी का एग्जांपल लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये अकाउंट जो है दोनों मिलके चलाएंगे। अब किसी एक की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि लीगल एयर को पैसा चला जाएगा, सर्वाइवर यानी कि जो बी रह गया उसके पास राइट चला जाता है अकाउंट का। ओके, क्योंकि ये विद सर्वाइवरशिप क्लॉज है, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट, आइदर और सर्वाइवर, यहाँ पे दो होल्डर कैन ओपन, यानी कि जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टू पर्सन, तो ऑपरेटेड बाय आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी अकाउंट चला सकता है। ठीक है, वो चेक पास कर सकता है, आगे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कोई एक, या तो ए या तो बी। डेथ हो जाती है किसी एक की तो फॉर्मर कैन ऑपरेट द अकाउंट, बी की डेथ होगी तो ए के पास राइट चला जाएगा, ए की डेथ होगी तो बी के पास, फिर बी ही ऑपरेट करेगा उसको। और अगर सर्वाइवर की भी डेथ होगी, यानी कि कोई भी नहीं रहा, दोनों की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। ओके। अब एनी वन और सर्वाइवर है तो ये आइदर और सर्वाइवर के जैसा ही, बट इसमें ना ज्यादा अकाउंट होल्डर है, वहां पे दो कंसीडर किए थे, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ होल्डर। तो ऑपरेटेड बाय वन ऑफ देम, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है मान लीजिए। तो जब डेथ हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए ए ऑपरेट कर रहा था अकाउंट, ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ देम ना, तो ए ऑपरेट कर रहा था, अब ए की डेथ होगी तो बी सी डी को ज्वाइंटली ही अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि उनको ज्वाइंटली नहीं, आइदर और सर्वाइवर या एनी वन और सर्वाइवर मोड पे रखना है, तो उनको फ्रेश मैंडेट पास करना पड़ता है बैंक को, तब जाके वो आइदर और सर्वाइवर या एनी वन और सर्वाइवर मोड पे अकाउंट को चला सकते हैं। नॉमिनी को पैसा मिल जाता है आफ्टर डेथ ऑफ ऑल द सर्वाइवर, अगर कोई भी सर्वाइवर ही नहीं रहा, सर्वाइवर की भी डेथ हो जाती है, तो पैसा किसको चला जाता है, नॉमिनी को मिल जाता है। अब फॉर्मर और सर्वाइवर की बात करें तो यहाँ पर टू पर्सन होते हैं, जो जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ए है फादर, ठीक है, बी है सन। ओके, तो टू पर्सन हो गए यहाँ पे, ऑपरेटेड बाय फर्स्ट होल्डर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए ए ही अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, बी बस उसके साथ सर्वाइवर है। अब ए की जब डेथ हो जाएगी तो अकाउंट क्या है, ऑपरेट किया जाएगा बी के द्वारा, अदरवाइज ए ही ऑपरेट कर रहा था फॉर्मर और सर्वाइवर में। टू पर्सन ज्वाइंट अकाउंट ओपन है, ऑपरेटेड बाय फर्स्ट होल्डर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम के लिए ए ही चला रहा है, यानी कि बी का फादर ही अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। जब ए की डेथ हो जाएगी, यानी कि फादर की डेथ होगी, तो सन को फिर राइट मिल जाएगा अकाउंट का। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स देखो, ऑपरेटेड बाय फर्स्ट होल्डर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसके जैसे ही था, बट यहाँ पे टू पर्सन ही है, ज्यादा पर्सन है, ज्यादा सर्वाइवर हो सकते हैं। अब देखो, ए है, बी है, सी है, डी, यानी ए क्या था, फादर, बी सन था, मान लीजिए अब डॉटर भी है और मदर भी है। ओके, तो ऑपरेटेड बाय फर्स्ट होल्डर, ए ही ऑपरेट कर रहा था, अब ए की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर या तो ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं,
या फ्रेश मैंडेट पास कर सकते हैं कि उनको किस और मोड से अगर अकाउंट चलाना हो, या उनको उनका हिस्सा पैसे वाला जो भी उनका हिस्सा था अकाउंट में वो मिल सकता है। और डेथ ऑफ ऑल, बट एक अगर रहता है, बाकी सबकी डेथ हो जाती है, सिर्फ एक ही पर्सन रहता है, तो उसको जो अमाउंट पे कर दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। तो बेसिकली हमने डिस्कस किए जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जॉइंट अकाउंट्स पे, जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं विदाउट सर्वाइवरशिप, विद सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर एंड फर्स्ट नेम्ड, राइट। अब डिस्कस करते हैं कि अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस में चेंजेस करने हो, अगर आप चाहते हो कि आप आइदर और सर्वाइवर की जगह किसी दूसरे मॉडलिटी के साथ ऑपरेट करना चाहते हो, तो ऑथोराइज करना पड़ेगा ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर को, कोई इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है। और ओरिजिनल अथॉरिटी या सर्वाइवरशिप क्लॉज कैन बी रिवोक्ड बाय एनीवन। ठीक है। अगर आप कोई रिवोक कर रहे हो, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है जॉइंट अकाउंट में, या ये पर्सन अच्छे से फंड्स ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको रिवोक भी कर सकते हो। फर्दर ऑपरेशन चाहे ज्वाइंटली करने हैं और फ्रेश इंस्ट्रक्शंस के साथ आप पास कर सकते हो। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर चेक बाय एनीवन। ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर थे, अब ए ने चेक लिखा, बी डिपॉजिट कराने गया। ठीक है, बी बैंक में डिपॉजिट कराया, अब ए को लगा कि चेक में कुछ गड़बड़ थी, चाहे बी ने डिपॉजिट कराया, तो ए भी उस चेक को जो है बोल सकता है, स्टॉप कर सकता है पेमेंट। कन्वर्ट किया जा सकता है अकाउंट ज्वाइंट टू सिंगल और सिंगल टू ज्वाइंट। इनकैपेसिटी ऑफ जॉइंट होल्डर, अगर कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर इंसैनिटी, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंस्ट्रक्शन उसके द्वारा जो दी जाएगी वो काउंटर मैंडेड होगी, उनको नहीं बैंक में एक्सेप्ट किया जाएगा। चेक साइन किया जाएगा बाय सच पर्सन नॉट टू बी पेड। जब नोटिस मिल गया कि उसका दिवालिया निकल गया, वो पागलपन की कंडीशन में हो गया, तो ऐसे पर्सन के द्वारा अगर चेक साइन किया जाता है ना, तो वो बैंक के द्वारा पे नहीं किया जाएगा। अगर अकाउंट क्लोज करना है, तो जितने भी जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे क्लोज होगा। मोड ऑफ ऑपरेशन अगर कहीं पे नहीं स्पेसिफाई किया गया है, मान लीजिए मेंशन ही नहीं किया इधर और सर्वाइवर पे चलाना है, फॉर्मर और सर्वाइवर पे चलाना है, तो वहां पे किस मोड पे चलेगा, ज्वाइंटली मोड पे अकाउंट ऑपरेट होगा। ओके। तो ये हो गया आपके ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर जो हमें डिस्कस करना था। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अकाउंट अलाउ एनी वन अकाउंट होल्डर टू ऑपरेट द अकाउंट इंडिपेंडेंटली। Jointly, either or survivor, former or survivor, anyone or survivor. What is the right answer? Either or survivor. Okay. So now I just want to inform you, like अभी जैब की प्रिपरेशन करने के लिए काफी कम टाइम रह गया, तो वी हैव अ ऑफर फॉर यू। यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ ऑन ऑल जैब कोर्सेज। बट यू हैव टू डू, आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज में जाके ना आपको जैब कोर्सेज को एक्सेस करना है। तो जैसे ही आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे ना आपको कॉम्बो और सिंगल यानी कि कंप्लीट मास्टर कोर्स विजिबल हो रहा होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट एंड बाकी की डिटेल्स ना आपको नो मोर में जाके और भी इसके बारे में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो कंप्लीट मास्टर कोर्स 4 सब्जेक्ट्स के लिए कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जैब 80 कूपन कोड यूज कीजिए, फ्लैट 80% ऑफ आपको मिलेगा। तो बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे कूपन कोड की ऑप्शन आएगी, तो वहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई करके ना इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंगल सिंगल मास्टर कोर्स पे भी एनरोल कर सकते हो, सिंगल सब्जेक्ट वाइज। आप जैसे आपको आईएएफएस का मास्टर कोर्स सिंगल है, पीपीबी का मास्टर कोर्स एंड एएफएम का भी मास्टर कोर्स जो है आपको जो है विजिबल है। ठीक है। तो सिमिलरली हर एक सब्जेक्ट्स का यू कैन एक्सेस द कोर्सेज, और यहाँ पे भी आपको ना जैब 80 कूपन कोड यूज करना, जैब 80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ। और स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।